व्रत पर उत्सव अंक में श्री नरसिंह चतुर्दशी व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं तब तिथि और मास भी पुण्य के कारण बन जाते हैं। जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है वे परमात्मा कारणों के भी कारण हैं। वे संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके प्रभु हैं। वही भगवान भक्त प्रहलाद का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे और जिस तिथि को भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ था वह तिथि महोत्सव बन गई। जब हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध करके देवादिदेव जगतगुरु भगवान नरसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्वव्यापी भगवान नारायण नरसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। सुरश्रेष्ठ मैं आपका भक्त हूँ, अतः यथार्थ बात जानने के लिए आपसे पूछता हूँ। स्वामिन, आपके प्रति मेरी अभेद भक्ति अनेक प्रकार से स्थिर हुई है। प्रभु, मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ, इसका कारण बताइए। तो भगवान नरसिंह बोले, वत्स, तुम पूरे जन्म में ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्म में तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन सका। केवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने चराचर जगत की रचना की है और भी बहुत से देवताओं, प्राचीन ऋषियों तथा परम बुद्धिमान राजाओं ने मेरे उत्तम व्रत का पालन किया है और उस व्रत के प्रभाव से उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। स्त्री या पुरुष जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं उन्हें मैं सौख्य, भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता हूँ। प्रहलाद ने पूछा, देव, मैं आपकी प्रीति और भक्ति प्रदान करने वाले नरसिंह चतुर्दशी नामक उत्तम व्रत की विधि को सुनना चाहता हूँ। प्रभु, किस महीने में और किस दिन को ये व्रत आता है, आप बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान नरसिंह बोले, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, एकाग्रचित्त होकर इस व्रत को श्रवण करो। ये व्रत मेरे प्रादुर्भाव से संबंध रखता है, अतः वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। पुत्र, भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ वह प्रसंग सुनो। पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से मैं प्रकट हुआ था। वह स्थान अब मूल स्थान मुल्तान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारित नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में सदा तत्पर रहने वाले थे। उनकी स्त्री का नाम लीलावती था। वह भी परम पुण्यमयी, सती रूपा तथा स्वामी के अधीन रहने वाली थी। उन दोनों ने बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या में ही उनके 21 युग बीत गए। तब उस क्षेत्र में प्रकट होकर के मैंने उन दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। बेटा प्रहलाद, उनकी बात सुनकर के मैंने उत्तर दिया, ब्राह्मण, निस्संदेह मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परमात्मा हूँ, सदा रहने वाला सनातन पुरुष हूँ, अतः घर में नहीं निवास करूँगा। तब हारित ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो, तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्त को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर के मेरा दर्शन करे, इससे उसकी सारी बाधाओं का मैं निरंतर नाश करता रहता हूँ।
जो हारित और लीलावती के साथ मेरे बाल रूप का ध्यान करके रात्रि में मेरा पूजन करता है, वह नर से नारायण हो जाता है। बेटा, मेरे व्रत का दिन आने पर भक्त पुरुष प्रातःकाल दंड धावन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का इस प्रकार संकल्प करे, भगवान आज मैं आपका व्रत करूंगा, इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराइए। व्रत में स्थित होकर के दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। फिर मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में, घर पर, देव संबंधी कुंड में अथवा किसी सुंदर तालाब के भीतर वैदिक मंत्रों से स्नान करें। मिट्टी, गोबर, आंवले का फल और तिल लेकर के उनसे सब पापों की शांति के लिए विधि पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात 2 सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल लीप करके उसमें सुंदर अष्टदल कमल बनावें। कमल के ऊपर पंचरत्न सहित तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखें और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की लच्छी सहित मेरी प्रतिमा बनवा करके स्थापित करें। तत्पश्चात उसे पंचामृत से स्नान करावें। इसके बाद शास्त्रज्ञ और लोभहीन ब्राह्मण को बुला करके आचार्य बनावें तथा उसे आगे रख करके भगवान की अर्चना करें। पूजा के स्थान पर एक मंडप बनवा करके उसे फूल के गुच्छों से सजा दें। फिर उस ऋतु में सुलभ होने वाले फूलों से और षोडशोपचार की सामग्रियों से विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। पूजा में नियम पूर्वक रह करके मुझसे संबंध रखने वाले पौराणिक मंत्रों का उपयोग करें। जो चंदन, कपूर, रोली, साम्यक पुष्प तथा तुलसी दल मुझे अर्पण करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जगत गुरु श्री हरि को सदा कृष्णा गुरु का बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें बहुत प्रिय है। एक बड़ा दीप जला करके रखना चाहिए जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। फिर घंटे की आवाज़ के साथ आरती उतारनी चाहिए। तदनंतर नैवेद्य निवेदन करें, जिनका मंत्र इस प्रकार है, अर्थात कि हे लक्ष्मीकांत, मैं आपके लिए भक्ष्य भोज्य सहित नैवेद्य तथा शर्करा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब पापों का नाश कर दीजिए। नैवेद्यम शर्कराम च अपि भक्ष्य भोज्य समन्वितम ददामि ते रमाकांत सर्व पापश्यम करो। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, नरसिंह देवेश्वर, आपके शुभ जन्मदिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूंगा। स्वामीन, आप इससे प्रसन्न होकर तथा मेरे पास और जन्म के बंधन को दूर करें। यूँ कह करके व्रत का पालन करें। रात में गीत और वाद्यों की ध्वनि के साथ जागरण करना चाहिए। भगवान श्री नरसिंह की कथा से संबंध रखने वाले पौराणिक प्रसंग का पाठ भी करना चाहिए। फिर प्रातःकाल होने पर स्नान के अनंतर पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक मेरी पूजा करें। इसके बाद सच्चित होकर के मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करें। तदनंतर इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने की इच्छा से सुपात्र ब्राह्मणों को गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, ओढ़ने बिछोने आदि के सहित चारपाई, सप्तधान्य तथा अन्य वस्तुएं भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करनी चाहिए। शास्त्रोक्त फल पाने की इच्छा हो तो धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें उत्तम दक्षिणा दें। धनहीन व्यक्तियों को भी चाहिए कि वे इस व्रत का अनुष्ठान करें और शक्ति के अनुसार दान दें। मेरे व्रत में सभी वर्ण के मनुष्यों का अधिकार है। मेरी शरण में आए हुए भक्तों को विशेष रूप से इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके बाद व्रत करने वाले पुरुषों को
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। विशाल रूप धारण करने वाले भगवान नरसिंह करोड़ों कालों के लिए भी आपको परास्त करना कठिन है। बाल रूपधारी प्रभु आपको नमस्कार है। बाल्यावस्था तथा बालक रूप धारण करने वाले श्री नरसिंह भगवान को नमस्कार है, जो सर्वत्र व्यापक सबको आनंदित करने वाले, सदा प्रकट होने वाले, सर्वजीव स्वरूप, विश्व के स्वामी, देव स्वरूप और सूर्य मंडल में स्थित रहने वाले हैं। उन भगवान को प्रणाम है। दया सिंधु आपको नमस्कार है। आप 23 तत्वों के साक्षी 24वें तत्व रूप हैं। काल, रुद्र और अग्नि आपके ही स्वरूप हैं। ये जगत भी आपसे भिन्न नहीं है। नर और सिंह का रूप धारण करने वाले आप भगवान को नमस्कार है। देवेश, मेरे वंश में जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं और जो उत्पन्न होने वाले हैं, उन सब का दुखदायी भव सागर से उद्धार कीजिए। जगतपते, मैं पातक के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। नाना प्रकार की व्याधियाँ ही इस समुद्र की जल राशि हैं। इसमें रहने वाले जीव मेरा तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान दुख से पड़ गया हूँ। शेषशायी देवीश्वर, मुझे अपने हाथों का सहारा दीजिए और इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे भोग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके विधि पूर्वक देवताओं का विसर्जन करें। उपहार आदि की सभी वस्तुएं आचार्य को निवेदन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा से संतुष्ट करके विदा करें। फिर भगवान जी का चिंतन करते हुए भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो मध्याह्न काल में यथाशक्ति इस व्रत का अनुष्ठान करता है और लीलावती देवी के साथ हारित मुनि एवं भगवान नरसिंह का पूजन करता है, वह श्री नरसिंह के प्रसाद से सदा मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करता रहता है। इतना ही नहीं, उसे सनातन मोक्ष की प्राप्ति होती है।